हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक लेसन स्टार्ट किया था। वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है आपके सिलेबस में जो इन्वॉल्व किया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में मैंने मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट डिटेल आपको एक्सप्लेन किया था। आज जो हमारा पोर्शन हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद ये पार्ट दिया हुआ है। प्रोटीन सिंथेसिस जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सेगमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लो तो कुछ भी डिफिकल्ट आपको इसमें नहीं लगेगा। इसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये दो प्रोसेसेस है। ट्रांसलेशन के कंपैरेटिवली ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। पर जो दूसरा पार्ट है इसमें इन्वॉल्व किया हुआ, दैट इज़ ट्रांसलेशन, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। ट्रांसक्रिप्शन ये जो प्रोसेस है वो भी दो सेल्स में आपको आपकी स्टडीज़ में दिया हुआ है। एक है वो वाला ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, दूसरा है वो वाला ट्रांसक्रिप्शन जो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। सो हम ये सब डिटेल्स में अभी स्टडी करते हैं। उसके पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस ये जो प्रोसेस है वो एक्चुअली है क्या। सो प्रोटीन्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। दीज आर इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड for each and every living organisms. They serve as structural components. प्रोटीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो है वो बनाते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो भी प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। और द सेल नीड्स टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। हर एक सेल को नया नया प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है और उसका नीड के हिसाब से हर एक सेल खुद का प्रोटीन जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है उस अमाउंट में बनाती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्लूड्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, एक है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और दूसरा है ट्रांसलेशन प्रोसेस। So the process of copying genetic information from one template strand of DNA into single stranded RNA transcript is termed as transcription. तो ट्रांसक्रिप्शन ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या होता है, ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी किया जाता है। ओके, सो देयर इज कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टेम्पलेट स्ट्रैंड or one DNA strand of DNA into single stranded RNA transcript. तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमने देखा है, ये इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो इस तरह से कॉइल्ड होता है। ओके, इस तरह से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये कोई ऐसे पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सुपर कॉइल स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से ये जो दो स्ट्रैंड्स डीएनए में प्रेजेंट होते हैं उनमें से कोई भी एक स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक स्ट्रैंड, या ये स्ट्रैंड आप पकड़ लो या फिर आप ये स्ट्रैंड। ओके, कोई भी एक स्ट्रैंड होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उस सिंगल डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो कॉपी बनता है या जो इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट होता है या कॉपी होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाता है, रेप्लिका हो जाता है, या इंफॉर्मेशन जो एक डीएनए स्ट्रैंड पे है प्रोटीन का बना हुआ वो दूसरे एक स्ट्रैंड पे वो स्ट्रैंड बन के कैरी करता है, उसको हम बोलते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। और ये जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको ये डेफिनेशन जो है वो याद रखना है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग of genetic information from one template strand of the DNA into single stranded RNA transcript is termed as transcription. So this is very easy and very important definition. तो इस प्रोसेस के बाद या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो जाता है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बन जाता है, एक्सेप्ट दैट एडेनाइन, दैट नाइट्रोजन बेस जो प्रेजेंट होता है डीएनए में, उसके
जगह पे यूरासिल बेस जो है, इंस्टेड ऑफ यूरासिल बेस देयर इज, इंस्टेड ऑफ थायमिन बेस देयर इज यूरासिल. ओके, तो जितने भी डीएनए के आपने सेगमेंट्स पढ़े हैं, ATGC ऐसा वाला बेस पेयरिंग होता है डीएनए के स्ट्रैंड में. आपने डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट? तो ये ATGC जो बेस पेयर होते हैं पूरे, इन ATGC बेस पेयर्स में जहाँ पे थायमिन प्रेजेंट है, डीएनए के जिस भी स्ट्रैंड पे थायमिन प्रेजेंट है, तो उस T की जगह पे, थायमिन की जगह पे क्या ऐड हो जाता है? जब mRNA ट्रांसक्रिप्ट बनता है, वहाँ पे यूरासिल ऐड हो जाता है. ये एक सिर्फ डिफरेंस होता है. बाकी का जितना भी इंफॉर्मेशन डीएनए के स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, वो कॉपी हो जाता है mRNA ट्रांसक्रिप्ट पे. तो आई होप आपको ये समझ में आया है. तो ये जो प्रोसेस है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है आरएनए का, जो डीएनए का इंफॉर्मेशन कॉपी करता है एज इट इज़. जो भी बेसिस है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में ऐड हो जाते हैं. सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको याद रखना है, वो डिफरेंस है जहाँ पे यूरासिल बेस या जहाँ पे थायमिन बेस प्रेजेंट है डीएनए पे, उस जगह पे ये यूरासिल ऐड हो जाता है. मतलब A की जगह, T की जगह पे U ऐड हो जाता है. यही एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है. सो सेंट्रल डोग्मा क्या है? Double-stranded DNA molecule gives rise to mRNA, which acts as messenger to program the synthesis of a polypeptide chain, which is called as protein. तो ये जो सेंट्रल आइडिया है, क्यों ज़रूरी है प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन? हमें पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो this DNA double stranded structure or DNA double stranded molecule, it gives rise to mRNA. It forms mRNA. M stands for messenger RNA. Messenger RNA जो मैसेज कैरी करता है, जो डीएनए में प्रेजेंट है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है. ओके, सो इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर टू प्रोग्राम द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज कॉल्ड एज प्रोटीन. तो ये मैसेंजर आरएनए क्यों ज़रूरी है? ये मैसेंजर आरएनए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो डीएनए है, डीएनए से ये मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है. ओके, तो ये डीएनए यहाँ पे मैसेंजर आरएनए को फॉर्म करेगा, और जब ये मैसेंजर आरएनए ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ये मैसेज कैरी करता है, तो आफ्टर दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन. सो दिस टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, दैट इज एमआरएनए, टू प्रोटीन्स इज रेफर्ड एज सेंट्रल डोग्मा. तो इस जो ये पूरा प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा, या इस प्रोसेस को बोला जाता है, जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको बोला जाता है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इसमें क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो है. अगर आप इन एरोज को ठीक से देखो, इफ यू ऑब्जर्व दीज टू एरोज विच आर गिवन इन दिस डायग्राम, दीज आर यूनिडायरेक्शनल एरोज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है, through this transcription process, this information of DNA, it get carried by this messenger RNA. Now this messenger RNA, by this process of translation, forms the polypeptide or helps to form a polypeptide chain which is called as protein. Okay, तो ये जो प्रोसेस है, ये कुछ जो सेल्स है उनमें अलग तरीके से होता है. जैसे रिट्रोवायरस है या राइबोवायरसेस है, इन वायरसेस में ये अलग तरीके से होता है. आप इन दो डायग्राम्स में डिफरेंस जो है वो देख सकते हो. ऊपर का जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, और इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में क्या है? देयर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है. तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद फिर से डीएनए बनता है. तो डीएनए से एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. एमआरएनए से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बनता है पॉलीपेप्टाइड.
Okay, so that's all about this process that is called as central dogma, which is involved in the protein synthesis process. तो ये अभी इतना ही पार्ट है जो आज हम देखेंगे. उसके बाद जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू.